एक लकड़ी का बोर्ड, कुछ अक्षर और एक सुई जैसी पॉइंटर। लेकिन कहते हैं जब ये पॉइंटर अपने आप घूमने लगे तो वो खेल नहीं रहता, क्योंकि फिर सवाल हमारे नहीं किसी और के होते हैं। कई बार इस बोर्ड ने मौतों की कहानियां लिखी तो कभी दिमागी साए छोड़ दिया। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही 5 सच्चे और खौफनाक केस के बारे में। नंबर 5, यूट्यूबर केस कनाडा। नंबर 5 पर एक यूट्यूबर का केस जो कि हॉरर कंटेंट के लिए भूतिया जगहों पर जाती है। एक बार उसे कनाडा के खंडहर के बारे में कई कमेंट्स मिले। लोगों का दावा था कि वहां पर अजीब घटनाएं होती हैं। वो कैमरा और उइजा बोर्ड लेकर वहां पहुंच गई और वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन कुछ देर बाद उसकी घबराई आवाज रिकॉर्ड हुई। ओह माय गॉड, हु इज देयर? आई एम सॉरी। नंबर 4, कॉलेज हॉस्टल पोजेशन केस। ये केस है इंडिया का। एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में कुछ स्टूडेंट्स ने मजाक में उइजा बोर्ड से खेलना शुरू किया, जिसके बाद कुछ ही दिनों में एक लड़की का बिहेवियर एकदम से बदल गया। वो अजीब आवाजों में बड़बड़ाने लगी, कमरे में अपने आप चीजें गिरने लगी, जिसके बाद डर के बाकी लड़कियां हॉस्टल छोड़ने लगी। एक तांत्रिक को बुलाया गया जिसने दावा किया कि आत्मा का असर है। बोर्ड को जलाया गया और लड़की को बाहर शिफ्ट किया गया, जिसके बाद उस कॉलेज में उइजा बोर्ड पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। नंबर 3, यूट्यूबर मैक्सिमस केस। ये केस है यूट्यूबर मैक्सिमस का, जिसने कि अपने दोस्तों के साथ एक पुराने शेड में उइजा बोर्ड खेलने का फैसला किया। शुरुआत में तो सब कुछ मजाक मजाक में चलता रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनकी हंसी के पीछे का तनाव बढ़ता गया, जैसे उन्हें सच में किसी अनदेखी मौजूदगी का एहसास होने लगा हो। हालांकि बोर्ड पर काफी देर तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंत में डर ने उन्हें घेर लिया और वो शेड छोड़कर बाहर निकल गए। नंबर 2, आलोक केस। नंबर 2 पर है आलोक का केस, जो कि एक ट्रिप पर दोस्तों के साथ ऊटी गया था। वहां आखिरी रात बोरियत के बीच दोस्तों ने उइजा बोर्ड खेलने का फैसला किया। खेल के दौरान कुछ न दिखने वाला डरावना महसूस हुआ और आलोक अचानक से बेहोश हो गया। होश में आने पर वो अजीब तरीके से बर्ताव करने लगा, औरतों जैसी हरकतें, कपड़े पहनना, खुद को किसी मरी हुई आत्मा का बताना। उसके परिवार ने कई बाबाओं को दिखाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आखिर में निशांत के साइकोलॉजिस्ट चाचा ने बताया कि आलोक को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति अति डर की स्थिति में एक नई पहचान अपना लेता है। नंबर 1, टर्ली फैमिली मर्डर केस। और आखिर में नंबर 1 पर है साल 1933 का टर्ली फैमिली मर्डर केस, जिसे कि इतिहास का पहला उइजा मर्डर केस कहा जाता है। डोरोथिया टर्ली और उनकी बेटी मैटी ने बोर्ड से बात करी, जिसमें आत्मा ने उनके पति की मौत की बात कही। कुछ दिनों बाद मैटी ने अपने पिता को गोली मार दी। कोर्ट में दोनों ने कहा कि यह सब बोर्ड के कहने पर हुआ। केस को मानसिक भ्रम और अंधविश्वास के बीच का मामला मानते हुए फैसला दिया गया। लेकिन आज भी यह सवाल जिंदा है कि क्या वाकई ये आत्माओं से संपर्क का जरिया है या फिर सिर्फ हमारे दिमाग की परछाइयों का खेल। पांचों घटनाएं अलग अलग जगहों और हालात से जुड़ी हैं, लेकिन हर जगह एक ही सवाल उठता है, क्या वाकई इस बोर्ड से कोई दूसरी दुनिया हमारी तरफ झांकती है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल अनफोल्ड विद पुनीत कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।